हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल। तो इस वीडियो में आप चैप्टर 15 टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नंबर 51 से 60 प्रश्नों को सीखेंगे और ये अंतिम पार्ट भी है। तो इसके बाद आप लोग का समझिए बुक समाप्त हो गया और अब जो भी बचेगा तो वो समझिए एडवांस है। 15 तक आप लोग कोई भी जनरल कंपटीशन दीजिएगा तो 15 तक में एग्जाम में क्वेश्चन रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्न है, दो स्टेशनों ए तथा बी के बीच की दूरी 110 किलोमीटर है। दो रेलगाड़ियां जिनमें से एक स्टेशन ए से 20 किलोमीटर की चाल से 7 बजे सुबह चलना प्रारंभ करती है तथा दूसरी रेलगाड़ी बी स्टेशन से 25 किलोमीटर की चाल से 8 बजे चलना प्रारंभ करती है। बताएं कि दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को कब मिलेगी। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, लेकिन समझ जाइएगा। तो जैसे ए यहाँ पे है और एक बी पॉइंट है, दो पॉइंट है, दो पॉइंट में इसमें को बीच का दूरी भी दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ 110 दिया हुआ है। समझिए अब ए तो पहले ही चल चुका है, ए 7 बजे चला है, ए 7 बजे चला है और इसका स्पीड कितना है 20 किलोमीटर प्रति घंटा और बी चल रहा है 8 बजे और इसका स्पीड है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दोनों पूछा कितना बजे मिलेगा। ध्यान समझिएगा, एकदम इजी बता रहे हैं आपको। ये 8 बजे चला, ये 7 बजे चला, ऐसा करते हैं दोनों को हम 8 बजे चलाते हैं। तो ये 1 घंटा में 7 बजे चला है और 20 का स्पीड है, तो ए को 1 घंटा जो चला है 8 बजे तक में इसको साइड कर देते हैं पहले। तो ये 20 किलोमीटर क्या करेंगे, इसको साइड कर देंगे। अब मान लेते हैं हम ए यहाँ पे और ये भी 8 ही बजे चला है और ये 20 के स्पीड से चल रहा है। बस हो गया, इतना समझ गए। बस ये तो 20 है, इसको साइड कर देंगे। अब यहाँ से 8 बजे ये भी चला है, ये भी चला है और क्या कहा है, दोनों कितना घंटे बाद मिलता है। पहले हम मान लेते हैं कब मिलेगा पूछा है, तो मान लेते हैं 8 बजे के x घंटे बाद दोनों मिल जाता है, यानी दोनों x घंटा चलने के बाद मिल जाता है। तो जब दोनों x घंटा चलेगा तो देखिए ए का स्पीड है 20 और x घंटा चलेगा तो ये चलेगा टोटल 20x दूरी और ये चलेगा 25x दूरी न। देखिए चाल है दिया, चाल है 20 और हम मान लेते हैं समय दिया है x घंटा, तो दूरी नहीं हो गया चाल गुना समय, तो दूरी 20x हो गया ना। तो ये ए का हो गया, कहीं भी पहुंचा होगा तो 20x दूरी तय किया होगा। बी इधर से जब चला तो कहीं मान लीजिए इस पॉइंट पे मिला होगा, इस पॉइंट पे, तो ये चला होगा 20x और ये यहाँ से तक आया होगा तो ये 25x। और दोनों को ऐड करेंगे तब कितना बचा हुआ है, टोटल 110 था और इसमें से 20 तो यहाँ से इसको साइड कर दिए तो 90 न बचा है। अब ए से लेके ये बी तक में अब 90 बचा है। बात समझ गए ना। तो ये दोनों का जोड़ देंगे, 90 के बराबर कर देंगे, हो गया आंसर। तो ये हो जाएगा 45 x बराबर 90, x बराबर 45 90 बटा 45 यानी कि 2। तो 2 घंटा में दोनों मिल रहा है। कब, यहाँ से 8 बजे के बाद 2 घंटा मिल रहा है और तो 8 बजे के 2 घंटा यानी 10 बजे, तो 10 बजे दोनों आदमी मिल जाएगा। बात समझ में आया। चलिए आगे देखिए। एक बकरी जो शेर से 500 मीटर दूर थी, शेर को देखकर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की वेग से भागी। 2 मिनट पश्चात शेर भी बकरी के पीछे 45 किलोमीटर की चाल से भागा। बताएं शेर बकरी को कितनी देर में और अपने से कितनी दूरी के बाद पकड़ लेगा। समझिए यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे और यहाँ ये शेर यहाँ पे है, ठीक ना, लाइन यहाँ पे है और बकरी जो है ये बकरी ये 500 मीटर आगे है, ठीक है, 500 मीटर यहाँ पर आगे है। ये ध्यान समझिएगा, असल ये चित्र समझ जाइएगा तो फिर बनाना आसान हो जाएगा। अब ये 500 मीटर दूर है, बकरी का स्पीड कितना है, 30 का स्पीड है बकरी का और ये 2 मिनट के बाद, तो यहाँ तो पहले से ऑलरेडी है ना 500 मीटर आगे, उसके बाद जब 2 मिनट चल जाता है तब शेर पीछा करता है। तो देखिए बकरी का स्पीड है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1 घंटा में जाता है यानी 60 मिनट में 30 किलोमीटर जाता है, तो 2 मिनट में कितना जाएगा, तो इसे लिखेंगे 60 मिनट में 30 किलोमीटर, तो 1 मिनट में आधा किलोमीटर और 2 मिनट में कितना हो जाएगा 1 किलोमीटर। 2 मिनट में क्या हो जाएगा 1 किलोमीटर जाएगा। समझ गए। तो यहाँ से यहाँ तक उसको कितना लगेगा, 2 मिनट में वो 1 किलोमीटर और तय कर लेगा। इसको सी पॉइंट मान लेते हैं, तो ये 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर मान लेते हैं। कहने का मतलब हुआ कि अब वो बकरी यहाँ पर आ चुकी है, यहाँ पे उठ के ये बी यहाँ आ गया है। समझ गए। तो अब दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, मतलब फासला 1500 मीटर यानी 1.5 किलोमीटर। तो अब जब है ये जो शेर अब न स्टार्ट करेगा चलना है, तो अब मानिएगा कि कितना देर में पकड़ लेता है इसको। तो जितना देर में पकड़ेगा उतना देर में ये भी चलेगा, बकरी भी चलेगी, ठीक ना। अगर 2 घंटा पकड़ रहा है तो 2 घंटा बकरी भी चलेगा और 2 घंटा शेर भी चलेगा। चूँकि शेर का स्पीड ज़्यादा है
तो इसलिए ये उसको पकड़ लेगा। समझ गए। शेर का स्पीड कितना है, शेर है 45 के भागेगा, या 45 के स्पीड से शेर चलेगा और ये 30 के स्पीड से बकरी चलेगा। सिंपल हो गया। अब इसको लिखेंगे, मान लेंगे माना x घंटे में बकरी को पकड़ लेता है, शेर बकरी को पकड़ लेता है। ये सब तो लिखना नहीं पड़ेगा, बस समझना है खाली लॉजिक के लिए। तो x घंटा में ये कितना चलेगा, x घंटा में शेर चलेगा 45, यहाँ से मान लीजिए यहाँ पर आके पकड़ा, ध्यान समझिएगा। तो शेर जो है यहाँ से यहाँ तक चला ना, पूरा शेर को चलना पड़ा। तो शेर चला कितना 45 टोटल x। अब बकरी तो x घंटा में तो यहाँ से यहीं तक चला है ना, तो यहाँ से यहाँ चला तो कितना चला 30x, और दोनों का अंतर यहाँ से यहाँ ना हो जाएगा 1500। तो 1500 मीन्स 1.5 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ तो किलोमीटर में है। तो ये हो जाएगा फिर 15x बराबर 1.5 किलोमीटर। तो x बराबर हो जाएगा 1.5/15, दशमलव रहेंगे नीचे में आएगा 10। ये हो जाएगा 15 खत्म, 1/10 घंटा। ये घंटा में है। इसको अगर मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, इसको 60 से गुना कर देंगे तो कट जाएगा 6 मिनट। 6 मिनट में इसको पकड़ लेगा। अब समझिए 6 मिनट तो 2 का आंसर है। तो अब तो इसको फिर किलोमीटर भी गिनना है। तो देखिए यहाँ शेर कितना बोला है, तो शेर चला है यहाँ से यहाँ तक चला है, 6 मिनट में पकड़ रहा है। तो शेर का स्पीड कितना है, 45 का स्पीड है। तो 6 मिनट में कितना जाएगा, 45 और गुना 6/60 कर देंगे, क्योंकि इसको हम घंटा बना देंगे। तो ये 6 हैं 60 और 5 दूनी 5 9, यानी कि 9/2, यानी कि 4.5 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशाओं में चलती हुई दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को 5 सेकंड में पार कर जाती है। जब वे एक ही दिशा में चलती है तो तेज़ गाड़ी में बैठा हुआ यात्री दूसरी गाड़ी को 18 सेकंड में पार कर जाती है। दोनों गाड़ियों की लंबाई क्या होगा। देखिए यहाँ पे क्या है, दोनों गाड़ी की लंबाई पूछा है, तो दोनों गाड़ी की लंबाई पूछा है, लेकिन चाल दिया हुआ है और दोनों जो क्रॉस कर रहा है वो भी दिया है। तो समझिए ध्यान से, इसको मानते हैं तेज़ गाड़ी है, ये समझे, ये तेज़ गाड़ी है और इसका स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और एक स्लो है गाड़ी जो धीरे चल रहा है, तो इसका मान लेते हैं, स्लो का मान लेते हैं, ये चल रहा है 50 का स्पीड, इसको मान लेते हैं x। क्यों इसमें माने पहले x, क्योंकि देखिए बैठा हुआ तेज़ गाड़ी में है, तो कोई व्यक्ति जो है तेज़ गाड़ी में बैठा है, तो अब जो है ना ये जो व्यक्ति को पार करेगा स्लो वाला, यानी अपना लंबाई पार करेगा। ये चीज़ पहले ही क्लास में पढ़ाया हुआ सब चीज़ है। और चूँकि एक ही दिशा में जब दोनों चलेगा तो स्पीड घटेगा, जब विपरीत दिशा में चलेगा तो स्पीड बढ़ेगा। समझ गए। तो अब यहाँ बनाएंगे तो इसके लिए क्या करेंगे, ये अपना लंबाई पार करेगा तो समय कितना लग रहा है, 18 सेकेंड लग रहा है व्यक्ति को पार करने में, जब एक ही दिशा जाता है तब यहाँ लिखेंगे तो समय बराबर क्या, अपना दूरी बटा चाल। तो दूरी मान लेंगे x है और चाल है, दोनों अंदर घटेगा चाल। अब 60 माइनस 50 बराबर 18 सेकेंड, x बटा और ये हो जाएगा 10। अब ये किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसको क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकंड बनाएंगे। तो क्या करेंगे इसमें 5/18 से गुना कर तो ऊपर चल जाएगा 18 बराबर यहाँ 18 कट जाएगा, x बराबर हो गया 50 मीटर। तो देखिए ये ट्रेन निकल गया 50 मीटर। अब एक ट्रेन 50 मीटर निकल गया, तो अब दोनों ट्रेन में से y इसको मान लेंगे y, तो ये नहीं निकल जाएगा। तो जब विपरीत दिशा में चलेगा तो दूरी क्या हो जाएगा, दोनों ट्रेन की लंबाई आप प्लस में स्पीड को जोड़ देंगे ना, तो स्पीड को जोड़ देंगे। तो यहाँ लिखेंगे। अब देखिए फिर दूसरा निकालते हैं, बाई के लिए निकालेंगे। तो समय बराबर हो जाएगा दूरी। तो दूरी क्या होगा, एक तो x पार करेगा, x प्लस y अब बटा, और दोनों का स्पीड जोड़ेंगे तो 110। तो ये समय हो जाएगा, समय कितना लग रहा है 5 सेकेंड। ये किलोमीटर में तो इसको मीटर प्रति सेकंड बना देंगे। तो ये हो जाएगा बराबर x तो दिया है 50, यहाँ लिखेंगे 50 जोड़ इसको बाई, फास्ट ट्रेन को मान लिए अब बाई, और बटा 110 और गुना ये हो जाएगा नीचे में 5 ऊपर में 18 बराबर 5। चलिए गुना कर दीजिए, इसको काटेंगे तब ये गुना करेंगे 18 25 90 900 जोड़ 18 y बराबर, इसको क्रॉसिंग गुना करेंगे तो 5 5 25, तो 1 0 25 एकम 25 और 25 का 25 2 27, 900 इधर आएगा। तो ये 18x बराबर 27 में 9 तो 1850 घटेगा नहीं 900 उधर जाके, तो 2700 में 900 जाए 18 और 50 है। अब यहाँ से निकाल लेंगे x के वैल्यू, तो x बराबर हो जाएगा 18 50 बटा 18
काट दीजिए, कटेगा 2 से कटेगा तो ये हो जाएगा 9 और 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18, 2 दूनी 4 25, पूरा काटना पड़ेगा। अब ये नहीं कटेगा, 3 से कट रहा है नहीं, तो 9 से भाग देंगे, तो इसको 9 से भाग दीजिए तो देखिए कितना आ रहा है। जब इसको 9 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 102.777 आएगा, तो इसको हम 8 कर देंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हुआ। अब वैसे भी देखिए, जब एक लंबाई निकल गया ट्रेन का 50 मीटर और 50 किसी में नहीं था, तो यहाँ से भी ऑप्शन का पहले ही देखा जाता है, तो ऑप्शन को देख के ही पहले निकाल लेते। ऑप्शन इसलिए इस बार निकालना पड़ा क्योंकि एक अगला ज्ञात नहीं किया जा सकता था, तो इसलिए दोनों निकालना पड़ा। नहीं, अगर यहाँ भी कुछ दिया रहता तो 50 एक ही में दिया है तो यहीं से आंसर टिक लगा देते। ओके, चलिए आगे देखिए। एक नाव 10 घंटे में 30 किलोमीटर बहाव के विपरीत तथा 44 किलोमीटर बहाव की दिशा में जाती है। यदि वह 13 घंटे में 55 किलोमीटर बहाव की दिशा में तथा 40 किलोमीटर बहाव के विपरीत दिशा में जाती है तो नाव तथा नदी की चाल क्रमशः क्या होगी। ध्यान समझिएगा, ये प्रश्न थोड़ा सा लॉन्ग होगा, लेकिन हम आप लोग को सिखा देते हैं, जो 1 मिनट का अंदर में बना लीजिएगा, ठीक है। अब वैसे ही अगर बनाने भिड़िएगा तो आपको 10 मिनट लगेगा बनाने में, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा और ट्रिक का यूज़ करेंगे वो समझिएगा। देखिए पहले समझ लीजिए क्या है इसमें। कहा नाव तथा नदी की चाल पूछा है, नदी लिखा रहे, धारा लिखा रहे, तो नाव की चाल पहले मान लेते हैं। देखिए समझिए, नाव की चाल मानेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा और नदी की चाल मान लेंगे, यानी धारा की चाल, इसका मान लेंगे y किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब देखिए, जब नाव चलेगा और नदी के ही दिशा में चलेगा तो अब स्पीड बढ़ेगा। देखिए ट्रेन का केस में अलग होता है, इस केस में अलग होगा। इस केस में अगर एक ही साइड चलेगा तो क्या होगा, क्योंकि नदी उसको और आगे ले जा रहा है ना, और अपने भी चल रहा है, तो अब इसमें आगे बढ़ेगा। तो नदी में लिखेंगे यहाँ पे धारा, यानी नदी की दिशा में, बहाव की दिशा में, तो इसको हम लिख दें धारा। धारा की दिशा में नाव की चाल क्या हो जाएगा, x + y किलोमीटर प्रति घंटा। इतना समझ में आ गया होगा। और उसके बाद इसका विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या हो जाएगा, तो देखिए विपरीत दिशा में क्या होगा, अब घटेगा, स्पीड घटेगा, क्योंकि धारा इधर बहाएगा और नाव इधर आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, तो उसमें घटेगा। तो ये हो जाएगा x - y किलोमीटर प्रति घंटा। ट्रेन के केस में जस्ट इसका उल्टा होता है। तो ये नाव ही का चाल निकाल रहे हैं, ठीक है, धारा की दिशा में नाव की चाल और धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल। इतना तो समझ में आ गया होगा, चाल निकल गया। अब देखिए क्या क्या है, 10 घंटा समय लगा था जब 30 किलोमीटर गया बहाव की दिशा में। तो बहाव की दिशा में यानी धारा की दिशा में चाल क्या दिया है, x + y। तो यहाँ इसका समय क्या हो जाएगा, तो समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। तो ये हो जाए 30, पहला समीकरण से निकाल ले, पहला समीकरण बना रहे 30 बटा और x + y। क्यों, क्योंकि बहाव की विपरीत दिशा में, नहीं 30 घंटे में बहाव के विपरीत, अच्छा बहाव के विपरीत है तो यहाँ लिखेंगे x - y, ये विपरीत दिया है ना। और 44 किलोमीटर बहाव की दिशा में जाता है, और 44 किलोमीटर बहाव की दिशा में, बहाव की दिशा में 44 जाता है, यहाँ लिखेंगे 44 बटा x + y। ये दोनों समय लगा ना, ये दोनों समय जो ने कितना बोल रहा है 10 घंटा है। समीकरण ये 1 बनेगा। अब आइए दूसरा समीकरण यहाँ से बनेगा, 13 घंटा लगता है कब, जब 55 किलोमीटर बहाव की दिशा में। तो बहाव की दिशा में 55, तो इधर पे एक साइड कर देते हैं 55, और बहाव की दिशा में तो x + y, और बहाव के विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर, तो यहाँ लिखते हैं 40 बटा बहाव के विपरीत, एक साइड को एक लिख देंगे अच्छा रहेगा, बराबर ये कितना लगता है 13 घंटा। ये समीकरण 2 हो गया। अब समझिए यहाँ पर खेल, अगर अब इसको बनाइएगा तो इसमें डायरेक्ट बनाइएगा, दिक्कत है काटने में। इसको बनाने का एक तरीका होता है, इसको मानेंगे 1/x, ठीक ना, 1/x + y को a माना जाएगा और 1/x - y को b माना जाएगा। इस तरह बना के फिर एक थर्ड और फोर्थ समीकरण निकलेगा, फिर फोर्थ और थर्ड और फोर्थ समीकरण को, यानी दूसरा तीसरा समीकरण को फिर हल करके x y पर निकालेंगे, तो बहुत समय लग जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, क्योंकि ऑप्शन दिया हुआ है इसलिए बेनिफिट होगा। अब यहाँ से ऑप्शन दिया है तो ऑप्शन से ही रख देंगे, ऑप्शन को रख देंगे। कैसे रखेंगे, देखिए अगर 8 और 2 यानी नाव की चाल 8 और धारा की चाल 2 होगा, तो यहाँ पर जब घटाएंगे तो 8 में से 2 जाएगा 6, 6 × 5 = 30, और यहाँ 8
और 2 जोड़ेंगे 10, 10 में से यहाँ हो जाएगा 0.4, तो नहीं मिलेगा, 10 घंटा नहीं पूरेगा, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। 7 और 2 रख के देखते हैं, तो 7 2 9 होता है, तो दोनों जोड़ेंगे तो 7 2 9, 9 में 44 नहीं कटेगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। 8 और 3 रखेंगे तो 8 3 यहाँ पर 11 हो जाएगा, कट जाएगा। इसको घटा के देखते हैं, 8 में से 3 जाएगा 5 36, चलिए हो जाएगा। इसी को रखिए, हो जाएगा। देखिए अब आपको हम लिख के यहाँ समझाते हैं, बाकी वहीं पर समझ जाइएगा, लिख लीजिएगा आप लोग। यहाँ लिख के समझाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए इसको रखेंगे, ये आंसर होगा 8 3, तो 8 में से 3 घटेगा 5, तो ये 5 हो गया, 5 6 के 30, 6 घंटा हो गया ये प्लस, और जब जोड़ेंगे तो 11 होगा, तो 11 चौका 44, 4 होगा। देखिए 10 घंटा मिल गया। यानी कि नाव की चाल 8 किलोमीटर और धारा की चाल यानी नदी की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। समझ गए। एक आदमी नेतरहाट से हजारीबाग की ओर तथा दूसरे आदमी हजारीबाग से नेतरहाट की ओर चलता है। दोनों एक दूसरे से मिलने के पश्चात 2 घंटे 5 मिनट और 3 घंटे में अपनी शेष यात्रा पूरी कर लेते हैं। यदि दूसरे आदमी की चाल 10 किलोमीटर हो तो पहले आदमी की चाल किलोमीटर में क्या होगा। ध्यान समझिए, इस तरह का प्रश्न में आप लोग समझ जाइए। यहाँ सवाल थोड़ा सा अलग है। क्या अलग है कि इधर से भी चला है और इधर से भी चला है, दोनों साथ चला है, और ये कहीं पर जब मिला ना, तो कहीं पर जब मिला उसके मिलने के बाद इसको लगा है 2 घंटा 5 मिनट और इस इधर वाला को लगा है 3 घंटा अपना अपना स्थान पहुंचने में। तो ये सवाल का लॉजिक है। ऐसा बोलता है कि इधर से चल रहा, दोनों कहाँ मिलेगा, तो वो अलग था। ये क्वेश्चन मिलने के बाद का फिर दिया समय, तो इसके लिए एक ट्रिक याद कर, सूत्र बता देते हैं। चाहे पहला का पूछे या दूसरा का पूछे, तो अभी पहला का पूछा है तो पहला के लिए सूत्र हो जाएगा पहले व्यक्ति की चाल। तो पहला व्यक्ति की चाल लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे रूट अंडर, जब पहला दिया है तो इसका फॉर्मूला लिखेंगे दूसरे, दूसरे में लगा समय, समझे, दूसरे को कितना लग रहा समय 3 घंटा, तो लिखेंगे दूसरे का समय और तब लिखेंगे बटा पहले का समय और गुना, ये बाहर में गुना कर देंगे जो एगो चाल दिया रहेगा, यानी दूसरा का चाल दिया रहेगा, लिख देंगे दूसरे का चाल, दूसरे का चाल, फिर नीचे लिखेंगे। अच्छा, इसी तरह अगर दूसरे व्यक्ति का पूछता, दूसरे व्यक्ति की चाल, तो पहला का दिया रहता, तो चलिए यहाँ आप लिखते हैं फिर से। अब आप लोग खुद बोलिए आगे आगे क्या लिखेंगे, दूसरे व्यक्ति की चाल, बोलिए क्या होगा, तो इसका आ जाएगा रूट अंडर। तो अब दूसरा हाथ यहाँ लिखेंगे पहले, पहले व्यक्ति का समय जो लगेगा समय, और बटा दूसरे का समय, शॉर्ट में लिख देते हैं दूसरे का समय, और ये बाहर में गुना कर देंगे। अब क्या करेंगे, पहले का स्पीड चाल, पहले का चाल, ये फॉर्मूला याद रखना है, बस बन जाएगा। चलिए अभी क्या पूछा है, पहला का पूछा है तो दूसरा का यूज करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे, देखिए दूसरा का 3 है तो यहाँ लिखेंगे 3 बटा, और ये 2 घंटा 5 मिनट, तो 2 घंटा 5 मिनट के कन्वर्ट कर देंगे रूट अंडर, और गुना में लिखेंगे यहाँ पर 10, क्यों, क्योंकि दूसरा का चाल दिया है। तो जब 3 पद रहेगा, पहले इसको बनाते हैं, 60 लिखेंगे, 3 ये 12 से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24 1 25, ये 25 और 3 25 बटा 12 है, 12 नीचे में नहीं जाएगा, ऊपर चल जाएगा तीसरा पद। चलिए एक लाइन और बना देते हैं, ये जाएगा 3 बटा 25 गुना 12 बड़ा गुना 10, तो क्या हो गया, ये 12 36 का 6 निकल जाएगा, 25 का 5 निकल जाएगा, गुना 10, काट देंगे 2, 6 दूनी 12, ये हो जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक रेलगाड़ी पटना से दरभंगा के लिए 3 बजे 40 किलोमीटर की चाल से रवाना हुई। दूसरी गाड़ी 3:45 बजे दरभंगा से पटना की ओर 50 की स्पीड से रवाना हुई। यदि पटना और दरभंगा के बीच की दूरी 120 किलोमीटर है तो गाड़ियां कब और पटना से कितनी दूर पर मिलेगी। कहा है गाड़ी कब एक दूसरे को मिलेगी और पटना से कितना दूर पर रहेगी। चलिए समझते हैं। ये मानते हैं यहाँ पे ये पटना हुआ और यहाँ पे दरभंगा हुआ, और इसका स्पीड अब दूरी दिया हुआ है। दूरी कितना दिया टोटल 120 किलोमीटर यहाँ से आता है। ओके, चलिए अब क्या कहा है, ये जो है पटना से वाला जो है वो 3 बजे रवाना होता है, ये 3 बजे चला है, और दरभंगा वाला क्या चला है वो 3:45 में। तो दरभंगा वाला 3:45 में चला है। अब समझिए, तो दोनों जब सेम चलता तब तो आसानी होता ना। तो अब हम क्या करते हैं, 3:45 में जो चला है और ये 3 बजे चला है, तो हम इसको जो है पटना से जो चला था उसको देख लेते हैं
कि 45 मिनट में कितना वो किलोमीटर चल चुका है। तो देखिए इसका स्पीड क्या है पटना वाला का, 40 का स्पीड है, और इसको हम जो है ना 45 मिनट का निकाल लेते हैं। लिखेंगे 60 घंटा में 40 किलोमीटर जाता है, तो 45 मिनट में वो कितना चलेगा, 45/60 और 40/60 गुना 45, 15 45, 15 चौका 60 और 4 दया 40, यानी 10 तिया 30, 30 किलोमीटर ये चल चुका है 45 मिनट में। तो आप समझिए यहाँ से 30 किलोमीटर 45 मिनट ये चल दिया, और टोटल 120 है। तो अब यहाँ से कितना दूरी बचा है, अब यहाँ से यहाँ 90 ही बचा है ना। तो अब यहाँ समझिए ये बी पॉइंट पर आ गया, ये पटना वाला ट्रेन यहाँ आ गया या व्यक्ति या गाड़ी, तो यहाँ से यहाँ दूरी 90 है। तो अब इस दोनों को मिला लेते हैं, सिंपल सा। अब हमको 90 का चलाना है, तो मान लेंगे x घंटा में दोनों मिल रहा है। तो x घंटा जब मिल रहा है तो ये 40 का स्पीड है, तो ये चलेगा 40x दूरी कुल, और डी का जो है इसका जो है 50 का स्पीड है, तो ये चलेगा 50, और दोनों का अगर जोड़ देंगे 50x हो जाएगा कुल दूरी, और दोनों का जोड़ देंगे तो 90 के बराबर नहीं होगा। तो ये हो जाएगा 90x बराबर 90, तो x बराबर 1 हो गया, यानी 1 घंटा बाद मिलता है। कब, यहाँ से जब 3:45 से चलता है तब 1 घंटा बाद मिलता है, यानी कि कितना बजे मिलता है तब, तो 3 1 4 4 घंटा 4:45 पर मिल जाता है। तो 4:45 में मिला, अब 4:45 में मिला तो मान लेते यहाँ मिला 4:45 में मिला, तो एक तो आंसर मिल गया 4:45 में मिलेगा। उसके बाद कहा कि कितना पटना से कितना किलोमीटर दूर, तो देखिए पटना से कितना किलोमीटर दूर रहेगा। पटना जब 45 मिनट चला तो 30 किलोमीटर, और फिर यहाँ से यहाँ 1 घंटा चला है, तो इसका स्पीड था 40, तो 40 और 30, तो अब वो यहाँ से यहाँ आने में कितना समय उसको लगा, कितना किलोमीटर लगा, 70 किलोमीटर ना। 30 किलोमीटर तो 45 में चला है, और फिर 1 घंटा बाद दोनों मिला है, तो 1 घंटा में स्पीड 40 का है, तो 40 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा 70 किलोमीटर। तो पटना से 4:45 में बजे पटना से कितना दूरी पर 50 किलोमीटर, यहाँ 50 लिखा, 70 होना चाहिए। तो चलिए ऑप्शन नंबर इसी में है, इसको 70 कर दीजिए। ये क्या किया होगा, ये जो है ना दरभंगा से निकाल दिया होगा। अगर पूछेगा, इसी में पूछता कि दरभंगा से कितना दूरी मिलेगा, तो दरभंगा से मिलेगा 50 किलोमीटर पर। इसका ऑप्शन सुधार लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में कहा पटना से कितनी दूर पर मिलेगी, तो इसलिए आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। एक बंदर चिकने खंबे पर 1 मिनट में 7 मीटर ऊपर चढ़ता है और दूसरे मिनट में 4 मीटर फिसल कर नीचे आ जाता है। यदि खंबे की ऊंचाई 33 मीटर हो तो खंबे के ऊपरी सिरे तक चढ़ने में बंदर को कितना समय लगेगा। समझिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए एक ये खंबा है और ये 33 मीटर लंबा है, ठीक है, 33 मीटर लंबा है। चलिए अब ये समझ गए होंगे, ये 33 मीटर है, इस पे चढ़ना है। तो बंदर जैसे चढ़ता है, एक बार छलांग मारता है 7 चढ़ता है, और फिर दूसरा छलांग मारता है तो फिर 4 नीचे फिसल जाता है। तो कहने का मतलब हुआ कि पहला मिनट में 7 चढ़ा और दूसरा मिनट फिर छलांग मारा तो 4 नीचे आ गया। तो ओवरऑल क्या हुआ, ओवरऑल 3 मीटर चढ़ा, लेकिन समय लगा 2 मिनट। 2 मिनट में वो 3 मीटर चढ़ा। अब समझिए यहाँ पर यहीं पर गेम स्टार्ट होता है। तो 3 मीटर चढ़ा, हमको चढ़ाना है उसको है 33, तो कहिएगा सर जी 11 दूनी 22 मिनट लगेगा, ऐसा नहीं होगा। इसमें अब क्या करेंगे, जो एक बार छलांग मारता है जो उस टोटल में से पहले घटा देना है। तो 33 टोटल चढ़ना है उसको, और एक छलांग जो चढ़ता है वो 7, तो 7 में घटाएंगे तो 26, तो ये 7 जब इसमें घटा देंगे तो यहाँ हो जाएगा 26। तो अब इसको 26 मीटर पहले चढ़ाना है, क्योंकि अंतिम बार क्या होगा, अंतिम बार 7 छलांग मारेगा वो पहुँच ही जाएगा। तो हमको क्या करना है, इसके नीचे तक यानी 26 या थोड़ा सा उसके ऊपर तक चढ़ा देना है। तो 26 तक चढ़ाने में तो टोटल नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ तो 2 मिनट पर 3 मीटर चढ़ रहा है और 26 मीटर में भाग नहीं लग रहा है। तो ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा बढ़ा के चढ़ा देते हैं, तो 27 मीटर चढ़ाते हैं, क्योंकि 27 3 का परिणाम आ जाएगा। तो इसको 9 से गुना करेंगे, तो इसको भी 9 से गुना करेंगे, तो यानी 18 मिनट लगेगा, तो 27 मीटर चढ़ जाएगा। तो 18 मीटर में 27 मीटर यानी 1 मीटर इसका ऊपर कर गया। अब बाकी इसका कितना बचा हुआ है, बाकी बचा है 6 मीटर। 7 मीटर बचता तो 1 मीटर चढ़ जाता, 1 मिनट लगता, लेकिन चूँकि अब 6 मीटर तब समय कम लगेगा, तो समय कम लगेगा, तो यहाँ 18 मिनट हो गया, लेकिन अब थोड़ा 6 मिनट का निकाल लेते हैं। देखिए इसको एक एक से निकाल लीजिए। 7 मीटर चढ़ने में 1 मिनट लगता है, तो 1 मीटर चढ़ेगा तो 1/7 मिनट लगेगा, और 6 मीटर चढ़ना है
तो 1/7 गुना 6 यानी 6/7 मिनट और लगेगा। तो इसको पूरा चढ़ने में यहाँ से 6/7 मिनट लगेगा और 18 मिनट इधर 27 सेकंड तक 27 मीटर तक लगा है। तो टोटल हो गया 18 पूर्णांक और 6/7 मिनट। चलिए अगला प्रश्न देखिए एक खरगोश जितने समय में 6 छलांग मारता है, एक कुत्ता उतने ही समय में 4 छलांग मारता है। कुत्ता का एक छलांग खरगोश के 2 छलांग के बराबर है। यदि खरगोश 150 छलांग आगे हो तो कुत्ते की खरगोश को पकड़ने के लिए कितने छलांग का मारना कर सकता होगी। समझिए इसमें क्या है, एकदम इजी है। इसमें क्या करेंगे, सिंपल सा दिया हुआ है कितना आगे है, तो 150 छलांग आगे है। तो छलांग है तो इसलिए आसान हो गया। यही किलोमीटर रहता है इसमें तो फिर दिक्कत था, उसको फिर कन्वर्ट करते। ये इजी हो गया। देखिए खरगोश 6 लगाता है और ये कुत्ता 4 में उतना दूर पहुंच जाता है। तो दोनों का यहाँ पे देखिए दोनों जो दूरी है इसके दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 150। तो 150, लेकिन अनुपात में कितना डिफरेंस है, अनुपात में 2 का डिफरेंस है और टोटल छलांग में 150 का डिफरेंस है। तो 1 अनुपात पर हो गया 75। तो इसको 4 ही छलांग लगाएंगे पहुंच जाएगा ना, क्योंकि 4 छलांग और इसका 6 के बराबर है। तो ये 4 छलांग में निकाल लेंगे तो 4 छलांग में कितना आ जाएगा, 75 गुना 4 यानी कि 300 छलांग लगाएगा। और इसमें से मीटर में रहता तो फिर इसका अलग रूल से बनाते। अभी ये इजी था इसलिए इसको इजी से बना दिए। बाकी अलग से प्रश्न जब रहेगा तो उसको भी बताएंगे आप लोग को, इसका और भी दूसरा ढंग से ही बनता है। चलिए अगला देखिए, ये दो बंदूक एक ही स्थान से 5 मिनट के अंतर पर छोड़ी जाती है। अच्छा इसको छोड़िए, यहाँ फीट में दिया है तो थोड़ा कन्फ्यूजिंग है। इस क्वेश्चन को रहने दीजिए, इसको थोड़ा सा और अच्छा से समझा के बनाएंगे, क्योंकि वैसे भी वीडियो लंबी हो रहा है और इसको बनाएंगे तभी 10 मिनट लग जाएगा इसमें समझा के बनाने में। तो इसको कुछ शॉर्ट ट्रिक खोज करते हैं तो शॉर्ट में हम आप लोग को ये प्रश्न को दे देंगे। ठीक है, इसको अलग से रखिए, इसको शॉर्ट में बना देंगे। चलिए अंतिम प्रश्न देख लीजिए। कहा एक आदमी एक पहाड़ी के ऊपर 2.1/2 मील प्रति घंटा की दर से चढ़ता है तथा नीचे 3.2 मील प्रति घंटा की दर से उतरता है। वह आदमी ऊपर चढ़कर और फिर आरंभ के बिंदु पर उतर गए तो कुल 4 घंटा 30 मिनट लगे थे। कितना, कहने का मतलब क्या हुआ, पहाड़ पे चढ़ा फिर उतरा और टोटल समय बदल दिया कितना लगा। तो पहाड़ की ऊंचाई पूछा, यानी कितना दूर गया तो वह पहाड़ की ऊंचाई। सिंपल है, देखिए इजी है। ये पहाड़ है, यहाँ से चढ़ा वो, तो ये x मीटर मान लेते हैं। ये चढ़ा जब तो कुछ दूरी तय किया, समय भी लगा होगा, इसमें स्पीड दिया है तो समय लगा होगा। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। चाल कितना था, 2.1/2 यानी अढ़ाई को क्या बोलते हैं हम, ऐसे भी लिख सकते हैं 2.5। ठीक है, और उसके बाद प्लस ये जब उतरा तो स्पीड थोड़ा बढ़ गया, क्योंकि ऐसे उतरेगा तो स्पीड बढ़ेगा। तो बढ़ा तो ये हो गया, दूरी तो x था, x बटा ये हो जाएगा 3.5 और बराबर दोनों मिल के समय कितना बोल रहा है, 4.5। देख रहे हैं ना, ये 4.5 बोल रहा है। तो हो गया, यहीं से आंसर मिल जाएगा, इसका लंबाई निकल जाएगा। चलिए दशमलव उड़ाएंगे, ऊपर में आएगा 10 और ये भी हो जाएगा 10 और ये नीचे उड़ाएंगे तो ये हो जाएगा। अच्छा इसको रहने देते, पॉइंट में रखिए, 100 कर दीजिए, 0 काट देंगे। अब ये काटे 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 दूनी 10, 5 सते 35। चलिए एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा इसका 35, 5 सते 35, 7 दूनी 14x प्लस 7 पचे 35, तो 5 दूनी 10x बराबर ये हो जाएगा 4। इसको काट दीजिए ना, 5 दूनी 10 और 5 नंबर 45, ये हो जाएगा 9/2। क्रॉसिंग गुना करिए तो ये हो जाएगा 14 10 24, 24x गुना 2 बराबर 9 गुना 35। ये हो जाएगा x बराबर 9 गुना 35/24 गुना 2। काट दीजिए, 3 से कटेगा 3 8 24, 3 तिया 9 बराबर हो गया 35 तिया 105/16 मील। ये इसका ऊंचाई है। आशा करते हैं आप लोग को हम समझा पाए होंगे अच्छा से। फिर भी बच्चे लोग का देख रहे हैं कमेंट आता है तो उसके लिए एक व्यवस्था है, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ पे ऐप्स का लिंक होगा, उसको जाके ज्वाइन कर लीजिए विद्यासागर अंगहित नाम से। और उसमें ज्वाइन करने से बेनिफिट देखिए बहुत होगा। एक तो आप लोग ज्वाइन कीजिएगा तो हर संडे जो है डॉट क्लास रखेंगे, क्योंकि देखते हैं बच्चे लोग का आता है कोई प्रश्न जैसे मिस, तो उसमें से सर कमेंट आता है, तो ऐसा रहेगा हर संडे को डॉट क्लास रख देंगे।
समझे। हर संडे डॉट क्लास रहेगा, तो जिनका भी रहेगा वो, और कुछ पूछना है तो वहाँ पे पूछ लेंगे। और जब जो टीचर से पढ़ रहे हैं उस टीचर से अगर फेस टू फेस बात होगा तो और ज़्यादा अच्छा समझ में आता है। ये रूल है, साइकोलॉजी है। तो इसलिए जाइए और विद्यासागर अंकगणित के नाम से ऐप होगा, वहाँ पर उसको क्या उसमें लोड है नहीं है, कितना मटेरियल, कुछ नहीं देखिए, उसको जाके डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे संडे डॉट क्लास स्टार्ट करेंगे बहुत जल्द। तो इसलिए वहाँ पे आप लोग को कमेंट में पूछिए और इसको फिर हम वो प्रश्न सामने में ला के रखेंगे और आप लोग को फिर उस दिन बताएंगे लाइव क्लास में। अब जाके प्ले स्टोर में जाके DPS गणित नाम से ऐप होगा, उसको डाउनलोड कर लीजिए। DPS गणित इस नाम से ऐप होगा, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।